ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने इसे लोकतंत्र का कत्ल बताया। देखिए रिपोर्ट। बिहार में चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया का विरोध अब संसद तक पहुंच चुका है और देश की कई विपक्षी पार्टियों ने इस पर एक साथ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही चुनाव आयोग के SIR के मुद्दे पर हंगामा हुआ। कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए। शिवराज सिंह चौहान बोलते रह गए कि किसानों के मुद्दे पर तो कम से कम बात कर लेते हैं, लेकिन विपक्ष का हंगामा रुका नहीं और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हालांकि इसके बाद विपक्ष ने पहले से संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी की थी और वो बाहर आकर हाथों में तख्तियां लिए विरोध करने लगे। कि भारतीय जनता पार्टी किसी को वोट नहीं डालने देना चाहती और बिहार में जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के और प्रशासन के सहारे बड़े पैमाने पर वोट काटे थे और बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पता नहीं कौन सी मशीन रखते हैं कि अगर आपको वोटर ID चाहिए जो आपका इलेक्शन कमीशन बनाता है वो 5 मिनट में बना देते हैं। सदन के बाहर प्रदर्शन में अमूमन सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ विरोध कर रही थी। इस दौरान सियासी तस्वीर भी देखने को मिली, जिसमें अखिलेश यादव के बगल में खड़े होने के लिए कांग्रेस से राहुल गांधी पहुंचे, साथ में मीसा भारती भी थी। प्रदर्शन में कांग्रेस की प्रियंका गांधी और DMK की कनिमोझी करुणानिधि भी मौजूद थी। विपक्षी दल इस एक्सरसाइज को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि विपक्ष गुंडागर्दी पर उतर आया है। ये एक बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा है। लाखों मतदाता मतदान करने से वंचित रह जाएंगे, उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा अगर ये SIR चलता है तो ये एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है। इस पे सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए और SIR पर रोक लगनी चाहिए। ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड है। गांव की कहावत है, रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ा खुट्टी। तो इनको लग रहा है ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी मेरे वोट बैंक है। वही अभी से चिंता सताई है ममता बनर्जी को। कहीं न कहीं दाल में काला है, तभी तो ये चिंता सता रही है। जिस तरह से बिहार से निकलकर ये मुद्दा दिल्ली तक जा पहुंचा है और देश भर की क्षेत्रीय पार्टियों ने भी वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उससे लग रहा है कि अब इस मुद्दे को इंडिया गठबंधन ने NDA के खिलाफ एजेंडा बना लिया है, क्योंकि बिहार के बाद बाकी राज्यों में भी ये प्रक्रिया। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ के भक्तों की आस्था और भेंट देने की अनोखी परंपरा हमेशा से चर्चा में रही है। किसी ने चांदी का मकान चढ़ाया तो किसी ने पेट्रोल पंप, किसी ने मोबाइल तो किसी ने फसलें तक श्री सांवलिया सेठ में भेंट की हैं। और लेकिन इस बार जो चढ़ावा सामने आया है उसने सभी को चौंका दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। भक्तों की भेंट में नया कमाल, चांदी की बंदूक से हर कोई हैरान। आस्था का ये अंदाज थोड़ा अलग। माँ मुरादे पूरी करते, हलवा बांटूंगी, ये गाना तो सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि हे भगवान मन्नत पूरी कर दे, चांदी की बंदूक और गोली चढ़ाऊंगा। सुनकर ही अजीब लगता है ना, लेकिन ऐसा ही एक अनोखा मामला सामने आया है चित्तौड़गढ़ से, जहां मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सांवलिया सेठ के दरबार में ऐसी अनूठी भेंट चढ़ाई कि लोग हैरान रह गए। दरअसल चित्तौड़गढ़ में एक अज्ञात भक्त ने श्री सांवलिया सेठ को करीब आधा किलो चांदी से बनी बंदूक और चांदी की ही एक गोली भेंट की। यह अनोखी भेंट इन दिनों मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। चांदी की बंदूक का वजन लगभग 500 ग्राम है। बंदूक को बारीकी से तैयार किया गया है। हालांकि बंदूक देने वाले भक्त ने अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं की, लेकिन उसकी आस्था का ये अंदाज निश्चित ही सबका ध्यान खींच रहा है। सांवलिया सेठ के दरबार में हर महीने करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, लेकिन चांदी की बंदूक पहली बार देखने को मिली। दर्शन करने पहुंचे भक्त इस चढ़ावे को देखकर
आश्चर्यचकित हो रहे हैं और इसे अलग अलग भावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ लोग इसे शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक मान रहे हैं, तो कुछ इसे श्रद्धा का नया रूप कह रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने इस खास चढ़ावे को स्वीकार कर भंडार में रखवा दिया है। हालांकि इस चढ़ावे के पीछे भक्त की भावना क्या रही, ये तो वही जानता है, लेकिन इस भेंट की चर्चा आने वाले समय में भी बनी रहेगी। चित्तौड़गढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 ऐप पर अब एक नए अवतार में न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप। और इस बुलेटिन में जो उसके अपराध की दुनिया के सताए हुए लोग हैं। छांगुर बाबा के अधर्म लोक का डरावना सच। मेरी लड़की चौथे महीने की 2 तारीख को गायब हो गई। पीड़ितों ने बताई छांगुर बाबा की हकीकत। छांगुर के गुर्गे हैं इसके चाचा लोग, वो मुझे धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। रेप, धमकी, ब्रेन वॉश, जमीन पर कब्जे की साजिश। कहा गया था कि अब हम दादरी में बाबरी बनेगी। खाड़ी देशों तक छांगुर के जुर्म का जाल। कहाँ है आपकी बेटी, कुछ मालूम है? इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, कहाँ पर दुनिया में है कि या नहीं, हमें नहीं पता। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अपराध की आंच ने कितने परिवारों को झुलसाया है, ये खबर इसी की पड़ताल करती है। न्यूज़ 18 इंडिया ने उन लोगों से संपर्क किया है जिन लोगों को छांगुर बाबा ने न सिर्फ अपने जुर्म के जाल में फंसाया, बल्कि जब से उन्होंने मीडिया में आकर छांगुर बाबा के अपराध की दुनिया का सच सार्वजनिक किया है, तब से उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गांव में जो छांगुर के गुर्गे हैं इसके चाचा लोग, वो मुझे धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और ये मुझे ही धमकी दे रहे हैं जो गोपाल राय जी हैं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनको भी धमकी दे रहे हैं। बोले जो तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हें देख रहा है, जो तुम्हारा उठा रहा है ना, उसको भी हम जान से मार देंगे। और अभी मेरे पे दोबारा मारपीट हुई है यहाँ से गाँव जाने के बावजूद। जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 14 तारीख को हुई थी, उसके बावजूद मारपीट हुई है। धमकी रास्ते में मुझे मिली थी, मैं सुनाना चाहूंगी। और एक संजय शर्मा जी हैं, इन लोगों ने 3 लाख रुपए मेरे सामने ले लिए थे, जो छांगुर के गुर्गे फरमान लोग हैं जिन्होंने गैंगरेप किया, जो वसीम का चाचा है। आरोप तो ये भी है कि छांगुर बाबा ने बलरामपुर में अपनी कोठी के पास एक कब्रिस्तान भी बना रखा है। उस कब्रिस्तान को अगर खोदा जाए तो छांगुर के अपराध की कुछ और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सामने आ सकती हैं। सर मैं चाहती हूँ इसको खोदा जाए और जो इसके अंदर हड्डियां मिलती हैं, जो लड़कियां मिसिंग हैं, उनका DNA मैच किया जाए उनकी फैमिली से, तो 100% श्योर लड़कियों की डेड बॉडी वहीं मिलेंगी। और जो जिंदा हैं तो वो बेच दी गई होंगी, जैसे कि ये बहरीन में बेच देते हैं, सऊदी में बेचते हैं लड़कियां, नेपाल के जरिए ये लोग सप्लाई करवाते हैं, नेपाल से ही सीधा वो करते हैं ये लोग। इनकी बहुत सिंडिकेट बहुत बड़ा है सर। बलरामपुर के एक परिवार से भी हमारी मुलाकात हुई, जिसने हमें बताया कि उनके परिवार की बेटी को न सिर्फ बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाया गया, बल्कि उनकी बेटी के साथ छांगुर बाबा ने रेप भी किया। इसी की बहन है, इसकी लड़की है। ये लोग लेके चले गए आपकी बेटी को? इसके मामा भी जो है, उनका तो फोटो है नहीं, उसके मामा का नाम भी नहीं पता है, लेकिन वो सब पूरा फुल मिले हुए हैं उनके नात बात तक। हाँ, कह रहे हैं कि इसको हिंदू से मुसलमान बनाया जाए, और लड़की को बना भी दिया, लेकर चले भी गए। हम लोगों को धमकी देते हैं तुम लोग आ जाओ, नहीं तो 2-3 लड़की बची उनको भी लेकर चले जाएंगे। हमें पास 3 लड़की और हैं शादी करने लायक अभी भी। कहाँ है आपकी बेटी, कुछ मालूम है? इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, कहाँ पर दुनिया में है कि या नहीं, हमें नहीं पता है। दादरी की एक महिला ने छांगुर बाबा के अपराध की दुनिया का एक और सनसनीखेज सच बताया। उनके मुताबिक न सिर्फ उनकी जमीन पर अधिकारियों की मिली भगत से कब्जा किया गया, बल्कि दादरी में नई बाबरी बनाने की भी धमकी दी गई। अवैध पीर का निर्माण किया हुआ है और सर वहाँ पे जिहादियों का मतलब वो बना रखे हैं, मजारे बना रखे हैं। सर सन 92 में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, तो सर हमारी जमीन पे आकर अतिक्रमण किया गया था। कहा गया था कि अब हम दादरी में बाबरी बनेगी। गाजियाबाद के एक बुजुर्ग की भी ऐसी ही कहानी है, जिनकी बेटी का ब्रेन वॉश किया गया और उसे हिंदू से मुसलमान बना दिया गया। लेकिन अब बेटी कहाँ है ये किसी को नहीं पता।
हमें पता लगा, हमें रोकथाम लगाने लगे, तो कहने लगी मैं जहर खा के मर जाऊंगी। तो फिर वो झंगुर झंगुर करने लग गई। कुछ दिन के बाद तो फिर कभी कह मैं पुणे जाऊंगी, कभी पुणे जाऊंगी। हमने सोचा ये क्या कर रही है। फिर मैंने एक दिन टीवी देखा, टीवी में झंगुर का जो कर्म खराब था वो मैंने देखा, तो मेरे डाउट हो गया कि कभी इसी के चुंगल में ना हो। छांगुर बाबा के जुर्म की परतें जैसे जैसे खुल रही है, वैसे वैसे ये साबित हो रहा है कि कितने लंबे वक्त से इस अवैध धर्मांतरण की साजिश को बुना जा रहा था। और कांवरू ने जवाब दिया है, ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इस बारे में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा। सोमवार शाम को ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा राष्ट्रपति मुर्मू को भेजा था। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफा के बारे में जानकारी दी। Announcement by the chair. The occurrence of vacancy in the office of Honorable Vice President is envisaged in the Constitution as and when communication in respect of further constitutional process is received, the same shall be shared. धनखड़ के इस्तीफे पर पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, धनखड़ जी के स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धनखड़ जी को देश की सेवा का मौका मिला। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर अखिलेश यादव ने इसे व्यक्तिगत फैसला बताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर सभी को चिंता करनी चाहिए। इस्तीफे की बात है तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की वजह स्वास्थ्य को बताया है, लेकिन विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है। कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है, और इसमें किस किस की हिस्सेदारी है अभी ये पता चलना बाकी है। तो ये सब चीजें पता चलेंगी तब सब खुलेगा, क्योंकि स्वास्थ्य कारण नहीं हो सकता है। अगर स्वास्थ्य कारण होता तो सारा दिन काम कर रहे थे, तो स्वास्थ्य का तो कारण नहीं लगता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे देने से हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये उनका अपना फैसला है। कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। धनखड़ 16 जुलाई 2022 को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने थे। 6 अगस्त 2022 को हुए चुनाव में उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 710 में से 528 वोटों से हराया था। ये 1992 के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में सबसे बड़ी जीत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।